नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों बात करेंगे संपूर्ण व्याकरण, आपकी हिंदी ग्रामर की चल रही है महत्वपूर्ण 500 MCQs आपका सीरीज चल रहा है दोस्तों। और ये आपका दोस्तों पार्ट नंबर 13 है। प्रत्येक पार्ट पर हम 30 क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो सभी कंसेप्ट से लेके ये 500 क्वेश्चन है। जितने भी ग्रामर के आप चाहे हिंदी वर्णमाला की बात करें, चाहे आपके संधि समास अलंकार की बात करें, चाहे आपके अनेक शब्दों की बात करें, पर्यायवाची की बात करें, विलोम की बात करें, सभी क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 13 दोस्तों। अभी तक हमने 12 पार्ट कंप्लीट किया है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, जिसको आपको पिछली क्लासेज आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सभी मित्रों का ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आइए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सभी कैंडिडेट जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, अनिरुद्ध किस वाक्यांश के लिए प्रस्तुत होगा? जो अनिरुद्ध शब्द है दोस्तों, वह किस वाक्यांश के लिए प्रस्तुत होगा? तो यह आपके वह जिसे रोका ना जा सके उसे अनिरुद्ध बोला जाता है। एक वाक्य में क्या हो, जिसे रोका ना जा सके उसे अनिरुद्ध बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वचन से ना बताया जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो वचन से ना बताया जा सके यानी जिसे बोला ना जा सके, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अनिवर्चनीय। एक शब्द में जिसे वचन से न बताया जा सके उसे एक वाक्य में अनिवर्चनीय कहते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आँखों से परे है के लिए कौन सा शब्द सही है? जो आँखों से परे है उसे परोक्ष बोला जाता है। एक शब्द में जो आँखों से परे है उसका एक शब्द में परोक्ष बोला जाता है। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जो ईश्वर को मानता हो उसे क्या कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लगभग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग दोस्तों। जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक बोलते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे नास्तिक बोलते हैं। ये दोनों आपके अपोजिट हैं। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक कहलाता है, ना मानने वाला नास्तिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो वह होगा कुलांगर। कुल को नाश करने वाला कुलांगर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं दोस्तों। यात्रियों के समूह को कहते हैं, जो यात्रियों के समूह होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो काफिला कहते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यात्रियों के समूह को कहते हैं तो काफिला कहते हैं। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ गए तो आप लोग भैया स्कोर की क्या है, लड़ी लगा देंगे। स्कोर लड़ी यानी कि आप अपना एक सरकारी सीट यहाँ पर पक्की कर लेंगे, क्योंकि बेहतर प्रिपरेशन पाने के लिए हमें सिलेबस के आधार पर स्टडी करना होता है, जो आपको यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। प्रश्न है, छोटा बन जाने की योग कला को इनमें से क्या कहते हैं? छोटा बन जाने की योग कला उसे लघुकाय कहते हैं। यानी छोटा बन जाने की योग कला क्या कहलाती है? लघुकाय कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को कहते हैं। सभी मित्र मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, मेरे प्यारे साथी, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? तो शीघ्र जो प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े से में अगर उनको मुस्कुराहट ला देते हैं चेहरा में, यानी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको मनाते जाते हैं, वो बहुत बार प्रसन्न होते हैं, बहुत देर में प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ बहुत ही चंचल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें आशुतोष बोला जाता है। जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं उन्हें आशुतोष बोला जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि नानी के आगे ननिहाल का बखान, यानी नानी के ही आगे ननिहाल का बखान करे, यानी जो टीचर हो उसे टीचर के बारे में अगर सीख दे तो उसके लिए कौन सा होगा? तो नानी के आगे अगर ननिहाल की बखान करते हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी जो व्यक्ति उससे जानता है उसी को बारे में हम उसके बारे में बताते हैं, तो क्या हो जाता है? बढ़ा चढ़ा करके बातें कह देना होता है।
तो ये बहुत बार कहावत एग्जाम में पूछा जाता है कि नानी के आगे ननिहाल का जो बखान है वह कहावत हो जाता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। और बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, बसंत के कोकिल का अर्थ क्या होता है? बसंत के कोकिल का अर्थ होता है यदा कदा दृष्टिगत होना। जैसे बसंत में कोकिल को देखना, कोकिला को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत कम दिखाई देता है, इसीलिए यह आपका यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यदा कदा दृष्टिगत होना, यानी कि कभी यहाँ वहाँ दिखना। और बाकी आप देखेंगे तो कोयल सभी जगह विद्यमान मिलेगी, लेकिन बसंत ऋतु में आपको नहीं मिलती। बात करेंगे अगले प्रश्न की, इनमें से कौन सा शब्द जो है दोस्तों अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? अब कैसा प्रश्न है आपका, यह नेगेटिव प्रश्न है, तो अव्ययी भाव जो समास उसका उदाहरण पहले जान लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन होंगे, तो जो नहीं है वो अपने आप पता चल जाएगा। देखिए दिया है आपका, क्या दिया है दोस्तों, दिनों दिन। अब दिनों दिन में भी आपका अव्ययी भाव समास होगा, दिनम दिनम करके हो जाता है संस्कृत में। और आपका हर रोज हो गया, ये भी अव्ययी भाव समास में आएगा। यथाक्रम, ये भी आपका अव्ययी भाव समास में आएगा। तो बचता है आपका बी ऑप्शन, मन माना, तो ये आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्क्रीन पर है, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। और हम आपको केवल आपके सिलेबस के आधार पर ही यहाँ पे प्रश्नों की सीरीज चलाते हैं और आपके एमसीक्यूज पैटर्न चलाते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं या आने वाले क्वेश्चन होते हैं। बात करेंगे प्रश्नों की दोस्तों। अगला प्रश्न है कि माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए उपयुक्त शब्द होगा, यानी माता पिता को जो अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा, यानी एक शब्द में अपनी माता पिता जो है अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए बखान कर सकते हैं, तो वह होता है वात्सल्य दोस्तों। वात्सल्य, बिल्कुल सही बात है। और वात्सल्य सभी लोग जानते हैं, वात्सल्य प्रवृत्ति के कौन माने जाते हैं, हमारे श्री कृष्ण माने जाते हैं। तो माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए एक आपका उपयुक्त शब्द होता है, वह वात्सल्य होता है। और यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। जो आपकी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को क्या कहते हैं? जब दोस्तों अच्छे कार्य और सेवा कुछ पर दी जाने वाली जो भेंट कहलाती है वह पुरस्कार कहलाती है। जब कोई आप अच्छा कार्य करते हैं या कोई सेवा करते हैं तो उसे पुरस्कृत किया जाता है, वही आपकी जो भेंट दी जाती है पुरस्कार कहलाती है, और गिफ्ट भी बोल सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी इम्पैक्टफुल आपको क्वेश्चन मिलेंगे। निम्न शब्द समूह में से अशुद्ध शब्द कौन सा समूह है? हर प्रकार के हर कंसेप्ट से क्वेश्चन आपको मिलेंगे केवल ये 500 एमसीक्यूज में। और इसके बाद भी अब रुकने वाले नहीं दोस्तों, ग्रामर की झड़ी लगेगी, यानी कि ग्रामर कहीं से भी पूछा जाए आपका सिलेक्शन पक्का है। तो अशुद्ध शब्द का समूह कौन सा है, आइए देखते हैं। देखिए चातुर, पारलौकिक, महीना, ये सभी शुद्ध हैं। पृथक, स्वास्थ्य, ज्योत्सना, ये भी शुद्ध है। आपका मृंगमय, वाग्मय, श्रीमान, ये भी शुद्ध है। तो गलत कौन होगा, ए ऑप्शन। मिष्ठान, श्रृंगार और कुंवर, ये अशुद्ध शब्द का समूह है आपका। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, और जैसे ही ऑप्शन देखते हैं आप लोगों को भी पता आंसर चल जाता है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब इसमें से बताना है कि जो शब्द शुद्ध शब्द हमें बताना है। देखिए आशीर्वाद, यह मैं 9th 10th में, मुझे याद है दोस्तों बचपन में जब मैं पढ़ता था तो 9th 10th में ये क्वेश्चन बहुत ही आता था। एक उज्ज्वल आता था, एक आशीर्वाद आता था, एक कवयित्री आता था। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसका शुद्ध कैसे आ जाएगा, ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो अभी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो शुद्ध शब्द जो होगा आशीर्वाद का, वह डी ऑप्शन होगा। आशीर्वाद यानी कि सभी बड़ा बड़ा होगा, यानी आ भी बड़ा, सी भी बड़ा, वा भी बड़ा, ये आपको नोट कर लेना दोस्तों। और बात करेंगे अगले प्रश्न की कि निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द बताना है। ऐसे शुद्ध शब्द आते हैं जिसमें पाई मात्रा का डिफरेंस होता है और वही यहाँ पे हमें चूज करना होता है। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा भागीरथी, इसमें भी बड़ा भा, बड़ी गी और बड़ी थी होती है, ये भी नोट कर लेना है दोस्तों। तो भागीरथी होगा शुद्ध शब्द। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि सही वर्तनी का चयन करना है दोस्तों। सही वर्तनी मतलब होता है शुद्ध शब्द ही होता है ये, तो सभी लोग जानते हैं। तो निर्धारित, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, निर्धारित का वर्तनी सही रूप चयन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को दिल से सभी को लाइक करते होंगे और उम्मीद करता हूँ कि यह शिक्षा जगत की बात करते हैं और स्टडी का चैनल है, आपके सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न आते हैं दोस्तों। एक बार सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। क्वेश्चन है दोस्तों कि शुद्ध शब्द है इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे शुद्ध शब्द की, इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो हम देखेंगे तंदुरुस्त। बिल्कुल जी हाँ, सही जवाब डी ऑप्शन है, शुद्ध शब्द होगा तंदुरुस्त जो दिया है यही आपका शुद्ध शब्द होगा। और बात करेंगे अगले प्रश्न की कड़ी में जोड़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। शुद्ध शब्द है, अब इसमें आप लोग बता सकते हैं कि शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो वह परिवर्तन है। जी हाँ, सही जवाब जो सी ऑप्शन दिया है आपका कि शुद्ध शब्द जो दिया है परिवर्तन होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को हाई लेवल के क्वेश्चन कहलाते हैं। और दोस्तों मैं बता देता हूं आप लोगों को, इस प्रकार के क्वेश्चन जो कोई सॉल्व कर लेता है वही भैया टॉप रैंक हासिल करता है। तो आप भी टॉप रैंक हासिल करने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे बेहतरीन स्टडी चैनल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, जायसवाल कोचिंग सेंटर, जो पूरी मेहनत और पूरी लगन से यहाँ पे स्टडी कराई जाती है दोस्तों। क्योंकि आपको ध्यान में रखकर, आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर यहाँ पे क्वेश्चन रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बात करेंगे प्रश्नों की, शब्द में वर्तनी की अशुद्धि नहीं है। अब अशुद्ध नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा सही है, कौन सी वर्तनी सही है जिसकी अशुद्धि नहीं है। क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, कंसेप्ट अलग होता है, लेकिन जो आंसर होता है मेन फोकस आपका वही होता है कि वर्तनी आपको बताना है। ये वर्तनी की अशुद्धि नहीं है, यानी कि ये भी लिखा जा सकता है कि कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी की सही है, तो आप देखेंगे सी ऑप्शन अनुग्रहित। जी हाँ बिल्कुल, अनुग्रहित जो शब्द है इसकी वर्तनी आपकी अशुद्ध नहीं है, यानी कि शुद्ध है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पुनरावलोकन शब्द में अशुद्ध है। अब पुनरावलोकन शब्द में क्या अशुद्धि है, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो पुनरावलोकन में उपसर्ग संबंधी यहाँ पर क्या अशुद्धि है, पुनरावलोकन में उपसर्ग संबंधी आपकी यहाँ पे अशुद्ध है। अब देख रहेंगे उपसर्ग से संबंधित, प्रत्यय से संबंधित पूरा खजाना है आपका है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, ग्रामर का खजाना है दोस्तों। 500 MCQ ये आपके जिंदगी बदलने वाले हैं, एक सरकारी सीट देने वाली है। बात करेंगे प्रश्नों की, अत्यधिक शब्द में अशुद्धि का कारण क्या है मेरे प्यारे मित्रों। अत्यधिक शब्द में अशुद्धि का कारण क्या होता है, यानी कोई भी शब्द हो जब अत्यधिक अशुद्धि आ जाए तो आप लोग समझ सकते हैं बहुत बुरा, बहुत बैड हो जाए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या कारण हो सकता है। जब अत्यधिक अशुद्धि होती है उसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों, उसका कारण होता है स्वर का आगमन। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, अशुद्धि का कारण ही होता है स्वर का आगमन। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द बताना है, देखिए पहले हम शुद्ध की बात करेंगे। प्रज्वलित शुद्ध है, तदंतर आपका शुद्ध है, ठीक है, तदनंतर आपका शुद्ध है। और गत्यवरोध ये भी शुद्ध है, लेकिन जो कवियत्री लिखा हुआ है आप लोग जानते हैं यह अशुद्ध शब्द यहाँ पे दिया गया है। कवियत्री क्या दिया दोस्तों, कवियत्री जो है आपका यहाँ पे अशुद्ध दिया गया है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे मित्रों कि निम्नलिखित में से किसमें सभी शब्द अशुद्ध दिए गए हैं। सभी शब्द आपको बताना अशुद्ध, तो पहला ये ऑप्शन अशुद्ध दिया गया, खटमास, खटनानन, श्रृंगार, ये सभी शब्द आपके अशुद्ध रूप में दिए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि शुद्ध वर्तनी है, किसकी शुद्ध वर्तनी है, तो डी ऑप्शन जो दिया है वागर्थ। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, पटवारी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी है वागर्थ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है उसको हमें चुनना है, तो आइए चुन लेते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो वह है सौंदर्यता। जी हाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है सौंदर्यता हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि वर्तनी की रस से अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, तो वर्तनी की रस से अगर देखा जाए तो सरोजनी यहाँ पर जो शब्द है सी ऑप्शन आपका अशुद्ध शब्द है। क्या दोस्तों, अशुद्ध शब्द सरोजनी है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस शब्द की वर्तनी सही है। जी हाँ, किस शब्द की वर्तनी सही है, तो जो दंपति लिखा हुआ है इसकी वर्तनी सही है। जी हाँ, जो सी ऑप्शन है इसकी वर्तनी सही है। और अगला प्रश्न यह है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब वर्तनी को ध्यान में रखकर हमें अशुद्ध शब्द को चूज करना है, तो पहला ही ऑप्शन दिया गया है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। अचिष्ट जो शब्द है यह वर्तनी की अशुद्ध माना जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से आपका अशुद्ध शब्द है। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से रेफ में जो रा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। जो रेफ में
रा की इधर से अशुद्ध शब्द आपका होगा आशीर्वाद। सभी लोग समझ रहे होंगे। रेफ यानी कि जो रा होता है, जो आपका ऊपर ये लकार लगता है रा वाला, वो आपको बताना है। जैसे आपका कर्ण होता है, कर्ण में अंगा के ऊपर आपका ऊपर लकार बनता है, उसे हम जब स्टडी करते हैं पढ़ते हैं तो रा के रूप में पढ़ते हैं और जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, कर्ण। तो इनमें से रेफ रा की इधर से जो अशुद्ध शब्द होता है वह आपका आशीर्वाद होगा। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आशीर्वाद लिखा हुआ है। आशीर्वाद जो अगर रा की इधर से अशुद्ध, तो यहाँ पे मैं शुद्ध लिखे देता हूँ कि इसका आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होता है, ये सभी लोग जानते हैं। आशीर्वाद में वा में लगेगा, जो लकार लगेगा उसके पहले बोला जाता है, ये आप लोगों को ध्यान लेना। जहाँ पर उच्चारण आएगा उसके बाद में हम उसके बाद वाले वर्ण में लकार लगाते हैं आर का। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लगे होंगे। और ये 30 प्रश्न दोस्तों आगे ही आने वाले हैं। 500 MCQs कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक दोस्तों हमने 390 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, यानी टोटल आपके 390 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसकी पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर वहाँ पे जाइए, क्योंकि कंसेप्ट बहुत अच्छा है और क्वेश्चन बहुत आपके अच्छे हैं दोस्तों, और एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। और ऐसे क्वेश्चनों को देखना और PDF फाइल पाना चाहते हैं, नोट्स आपको पाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम में ज़रूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार उम्दा हो, लाजवाब हो, खुश रहे। और ये भी है शिक्षा जगत का परिवार है, ये भी आपका परिवार है दोस्तों। इसे भी लाइक और शेयर करते रहें। और हमारी इच्छा राशि में शिक्षा की बात करते हैं। पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके जाइए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे। धन्यवाद सभी मित्रों को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।